थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने भी आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं पिता, आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज हम उस खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की, जिसने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने अच्छे लोगों को पिता परमेश्वर अभी तक चुन करके रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो आपके बेटे और बेटियाँ हैं पिता, वो बहुत सारी बातों से आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। आज बहुत सारी बातों से, बहुत सारे दुखों से, तकलीफ़ों से आज वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं पिता। मैं खुदावन चाहता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा पिता उनके जीवन में शांति मिले और उनको अनेकों प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिले। क्योंकि आज आपके जीवन में जो शैतानी काम कर रहा है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में काम करता है, वह सब कुछ दूर होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार हुआ था तो हम वचन को जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि वो मरने पर था, वो एक समय ऐसा बीमार हो गया, यशा के द्वारा जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है 38 में और वचन नंबर 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। क्या था? मरने पर था। यदि आज परमेश्वर हमें ये इंप्रेशन देता है कि तुम यदि आज बीमार होते हो तो किसके प्रति आज हमें जाना है? परमेश्वर के प्रति जाना है। परमेश्वर के वचन के प्रति आज हमें प्रेम रखना है, प्यार करना है, प्यार सीखना है। खुदावंद हमें आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला खुदा है। तो जिसने आपको आज परमेश्वर ने संभाल के रखा है, आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई सुबह दी है परमेश्वर ने आपको, तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करें? मैं जानता हूं कि बहुत सारे मसीह भाई बहन जो सुबह उठ करके सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने मुझे जीवन दिया, आज आपने मुझे श्वासें दी, और पिता जो भी आपकी योजनाएं हैं मेरे जीवन में लागू हो पिता, और उसमें मेरी मदद करे पिता, और उसमें कार्य को अच्छे तरीके से कर पाऊँ। या फिर पिता वो सांसारिक रूप से हो या पिता वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, उसमें मेरी आप मदद करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे। जिस दिन आप हर सुबह और हर वक्त यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर आपका और परमेश्वर का संबंध एक अच्छा बनेगा, एक अच्छा रिश्ता बनेगा। जैसे एक माता का होता है बेटे से और बेटे का होता है जैसे एक पिता से, उसी तरीके आज परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। जब उन दिनों में हम पढ़ते हैं, जाते हैं, जब राजा हिजकिय्याह की बीमारी के और चंगाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया था कि उन दिनों में बीमार पड़ गया था। लेकिन यशा के पुत्र नबी के द्वारा उसके पास जब जा करके उसने कहा कि यहोवा का वचन ये कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वे दे दे। क्या करना है? जो तुझे कहना है कह दे कि तुम संभालना, ये करना, वो करना, जो तुम्हें करना है, जो तुझे कहना उसे आज्ञा दे दो कि ये आपको सब कुछ मैं सौंपे दे रहा हूँ। और क्योंकि परमेश्वर का वचन ये आगे कह रहा था, क्योंकि तू अब ना बचेगा, अब तू मर जाएगा। राजा हिजकिय्याह को क्या कहा गया था? नबी के द्वारा यशा की क्या कहा गया था कि तू अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने नबी को, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा कि जाकर के राजा हिजकिय्याह को कह दे कि अब तू मर जाएगा, जो तुझे आज्ञा देनी है दे दे, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, जो तुझे आज्ञा देना है दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा। लेकिन राजा हिजकिय्याह ने यहाँ पे क्या हार मान ली? राजा हिजकिय्याह ने क्या ऐसा किया? नहीं किया। उसने क्या किया? आगे सुनिए, जो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये वचन हमें पावर देता है, ये वचन हमें ताकत देता है, ये वचन हमें संभालता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा हिजकिय्याह बीमार था, ये हम जानते हैं।
बीमार था वो व्यक्ति, बहुत बड़ा रोगी था, और उसके परमेश्वर के नबी के द्वारा, यशा के नबी के द्वारा उसके पास भेजा भी गया, कहला भेजा गया कि यहोवा का वचन ये कहता कि तू मर जाएगा, जो तुझे आज्ञा देनी, जो कहना है अंतिम समय में अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए कह दे। लेकिन यहाँ पर राजा हिजकिय्याह ने क्या किया, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशा की पुस्तक को जब हम पढ़ते वहाँ पे लिखा है 38 और वचन नंबर 2 में लिखा है कि तब राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके कहा। क्या कहा? आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? आज हम बीमार तो हो जाते हैं, मरने पर भी रहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि हे पिता मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। नहीं, ऐसा नहीं कहना आपको। आज आपको जो मैं बताता हूँ वो करना है अपनी जिंदगी में। देखिए आपको प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, आपको जवाब कैसे मिलता है। इस सुबह के टाइम यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, जब राजा हिजकिय्याह के जीवन में कहा कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, तो राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की ओर फेर करके मुंह कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ और मैं आपको स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने कामों को तेरे सम्मुख जान करके चलता आया हूँ और मैं करता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में अच्छा था वही मैं करता आया हूँ। परमेश्वर से उसने क्या कहा? तो उसी तरीके आज आपको जो अपनी जिंदगी में आपने किया है, भले ही आप बुरे कामों को किए तो फिर भी आपको परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं मरने पर हूँ, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ। किसी भी कारणवश यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके कहिए कि हे पिता, यदि आपने जीवन में अच्छे कामों को किए हैं तो आप परमेश्वर को अच्छी बातें बताएंगे। इसे यहाँ पे राजा ने, हिजकिय्याह ने कहा था, क्या कहा था कि ये यहोवा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ और आपको मैं याद रखता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान करके चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में जो उचित था वही मैं करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। क्या करने लगा? बिलक बिलक करके रोने लगा। उसने जो किया अपने जीवन में वो परमेश्वर से बताया, परमेश्वर से शेयर किया, क्योंकि उस समय उसके पास कोई नहीं था। नबी आता है, उसे कह करके उसे संदेश दे करके चला जाता है, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है तब हमें याद आती है कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर उसे यहीं पर उसकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। क्यों? आज आपने पाप किया है तो परमेश्वर से कहिए कि हे खुदावन, मैं आपको स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ और मैं आपको नहीं जानता था पिता परमेश्वर, या फिर मैं ना समझ था पिता परमेश्वर। मैंने जो भी अपराध किए, गुनाह किए पिता परमेश्वर, उन अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। और मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ खुदावंत की जो भी आप मुझे जीवन देंगे अपनी तरफ से पिता परमेश्वर, मैं उसमें खरे मन से और सच्चाई से चलूंगा, जो तेरे सम्मुख को उपस्थित हो सके पिता परमेश्वर, और जो तेरी दृष्टि में ठीक हो पिता परमेश्वर, वो उसी काम को मैं करूंगा। तो देखिए परमेश्वर आपके उत्तर का जवाब, आपके प्रश्न का उत्तर देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा और वो आपको जीवन देगा। और यदि आपने जीवन पाने के बाद परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित ना हुए और परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले, तो परमेश्वर का वचन ये भी जानता है कि ठीक है बेटा, तूने तो मुझसे मेरे साथ छल किया है, मनुष्य का जीवन ही छल से भरा हुआ है, तो लेकिन परमेश्वर का तो नहीं है। परमेश्वर से आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दिया। और यदि आपने जीवन पाने के बाद यदि आपने छल करा परमेश्वर के साथ, तो उसको परमेश्वर माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर से नहीं, उसके पवित्र आत्मा से छल आपने किया है।
तो इसीलिए याद रखना कि जब यहाँ पर हिजकिय्याह ने प्रार्थना करके बहुत ज़्यादा बिलक बिलक करके रोने लगा था, तो जैसे 4 में पढ़ते हैं, तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? दोबारा फिर पहुंचा यहोवा का वचन यशायाह के पास। जा करके कि जा करके हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। जिंदगी में सोचिए, अपने मन में ये सोचिए कि 15 वर्ष परमेश्वर ने उसकी आयु बढ़ा दिया हिजकिय्याह के जीवन में। पहले तो परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा, और जो तुझे आज्ञा देना है दे दे। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह रो रो करके बिलक बिलक करके प्रार्थना करने लगा और अपनी सारी मन की बातों को परमेश्वर के सामने शेयर किया, बताया, और खुदावन ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको 15 वर्ष का जीवन दे दिया। तो आज आप क्यों नहीं कर सकते? क्या राजा हिजकिय्याह कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था? नहीं था। क्या हिजकिय्याह के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि थी? नहीं थी। क्या वे अलग इंसान का अलग टाइप का इंसान था? नहीं था। वो हम जैसे ही था। उसके पास भी आंखें थी, उसके पास भी दिमाग था, उसके पास भी दिल था, उसके पास भी सब कुछ था जो आज हमारे पास है। हाथ पैर नाक मुंह कान सब कुछ आ गया। क्या वो एलियन था? नहीं, वो एक मनुष्य था। जब परमेश्वर उस पर दया कर सकता है और उसकी प्रार्थना को सुन सकता है, तो आपकी प्रार्थना का क्यों नहीं उत्तर देगा? क्यों नहीं जवाब देगा? जब वो 15 वर्ष उसकी वो आयु को बढ़ा सकता, उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, जो मरने वाला व्यक्ति था, जो अंतिम समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर दिया। यदि आप भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उस आशीष को, तो आपको दृढ़ संकल्प करना है कि खुदावन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो भी आपने जीवन में किया है, भले आप मनुष्य से ना बता पाए, संसार के लोगों से ना शेयर कर पाए, ना बता पाए अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन आप अपने परमेश्वर से तो बता सकती हैं। आप अपनी आत्मा में जाकर के उस खुदावन से कहिए कि हे पिता, मैं अपने आत्मा से बोलता हूं पिता परमेश्वर कि आप मेरे जीवन में काम करेंगे और मुझे आशीष देंगे। आज मैं बीमार हूं तो मैं खड़ा होऊंगा, मैं चलूंगा और मैं तेरे कामों को पूरा करूंगा पिता परमेश्वर। जो मुझे आप काम देंगे उस काम को मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला है। आज से नहीं है, आदि से लेकर के है परमेश्वर हम पर दया करने वाला। लेकिन जो पाप करोगे उस पाप की सजा तो मिलेगी ना। परमेश्वर का वचन आदि से भी कहता है, आदि काल से परमेश्वर ने कहा, जब से सृष्टि की रचना की, इस ब्रह्मांड की रचना की, इस संसार की मानव जाति हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया। कहा यदि तुम पाप करोगे तो पाप का सजा आपको मिलेगी। तो इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि जब हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा काम हो सकता है, उस व्यक्ति के बारे में हो सकता है, उस व्यक्ति के बारे में जो पर्सनल व्यक्ति खुद अपने मन से यहोवा की ओर मुंह फेर करके प्रार्थना करके कहता है, तो क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? क्योंकि आसूर के राजा के हाथ में मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके तुझे बचाऊंगा। राजा हिजकिय्याह के जीवन में इतना ही, केवल 15 वर्ष का काम ही परमेश्वर का वचन कहता है कि 15 वर्ष का ही नहीं उसके जीवन में उसको जीवन दिया था, उम्र दिया था। उसके जीवन में बहुत सारे बाद उसके काम किए हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि खुदावन हमारी प्रार्थना को सुनता है, बीमारी में हमें वो चंगाई देता है, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारा साथ देता है। तो आज हम क्यों ना परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस खुदावन से प्रार्थना करें कि खुदा जो हमें आशीष देने वाला है, आज हमारा परमेश्वर क्यों नहीं हमें आशीष देगा। लेकिन आप अपने मन में क्या कठोरता बांधें, यदि मेरी परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो ठीक है, नहीं सुनेगा तो नहीं ठीक है। ये नहीं कहना है आपको अपनी दिल की बातें परमेश्वर के सामने रखना। मैंने कहा कि संसार के सामने भले ही आप अपनी बातों को ना रख पाएं, लेकिन उस खुदा के सामने रखना जिसने आपको बनाया है।
जैसे आपके माता पिता आपकी हर एक बातों से सहमत हो जाते, चाहे वो आपने गलत किया हो सही किया हो, लेकिन आपके माता पिता आपको बताते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि आप वहाँ पर अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं, तब आप जा कर के अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। यदि दूसरे व्यक्ति से बताएंगे तो आपकी हंसी या मजाक उड़ाएंगे, आपके ठट्ठों में उड़ा देंगे आपकी बातों को। तो इसीलिए स्मरण रखना कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो परमेश्वर है। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि पिता आज जो वचन आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सभी लोग कहिए कि दिल से आपका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि जो आपने वचन दिया उसमें बहुत शक्ति और बहुत सामर्थ्य है और बहुत इंप्रेशन है पिता परमेश्वर मेरे जीवन के लिए, कि मैं आगे को बढ़ सकूं पिता परमेश्वर। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग रिसीव करते हैं। धैर्य रखना, विश्वास रखना, अपने मन में शांति पूर्वक आप इस प्रार्थना को रिसीव करना। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदा आपके जीवन में ज्योति को जलाने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, किसी भी कारणवश आज आप दिक्कत में हैं, परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। धन्यवाद करिए कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के कैंसर, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से उन्हें आजाद करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, खून की कमी है पिता परमेश्वर, उनके शरीर में किसी भी अंग में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है पिता परमेश्वर, पीलिया है पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की आज उनकी जिंदगी में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं पिता। इसके लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, उस लहू से आज्ञा देते हैं जिस लहू ने हमें बचाया है, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से कि मेरे जीवन से दूर हो ये सारी समस्याएं, सारी महामारियां, सारी कलेश, सारी अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां आज मेरे जीवन से जाने पाए पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार के अनेक प्रकार के लकवा के रोगी है पिता परमेश्वर, सिर में दर्द है, टीबी की बीमारी है, नींद उनको नहीं आती पिता परमेश्वर, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, दोपहर हो पिता परमेश्वर, जो घबराहट को, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बीपी, उनके ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें मजबूत करने वाले पिता है परमेश्वर। आज हम घबराहट और उलझन को जो महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, आज हृदय रोज को, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स को, मानसिक रोग को पिता परमेश्वर, जो हमारे दिमाग में तनाव है पिता परमेश्वर, जो हम चिंतित हैं कर्जे को लेकर के, आज हम कर्जे से दबे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि मेरी मुसीबत में पिता मेरा आप साथ देने वाले हैं। मेरे बच्चों को अच्छी शादी करने के लिए पिता मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मेरे घर को, मेरे परिवार को पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, एक नया समय दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई सोच दी है, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा जब तक मैं सृष्टि पे रहूंगा पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर रह करके पिता मुझे आशीष मिलती रहे। मैं इसके लिए आपसे नम्र और निवेदन विनती करता हूं पिता परमेश्वर कि आप मुझे आशीष दें, आप मुझे अपना बेटा माने पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे तो हर एक दुख में, हर एक तकलीफों में मेरा साथ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप तो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे एक अच्छे पिता हैं पिता परमेश्वर, आप तो मेरे अच्छे एक साथी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं किसी संसारिक लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही वो हैं मेरे सब कुछ, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हों, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। यदि आप मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर तो सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब लोग मुझसे प्रेम करेंगे। यदि आप मुझसे मुंह फेर लेंगे पिता परमेश्वर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं भटकता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिता मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीजों में पिता आप मेरे साथ
साथ रहें, क्योंकि आप तो वो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो ऊर्जा देने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप तो हमेशा हमें जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। आज बड़ी आसानी से मैं हर एक मुश्किल घड़ी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर एक परेशानियों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर। मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य दे कि मैं हर एक मुसीबत से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देते हैं, आप मुझे वो ताकत देते हैं, आप मुझे वो एनर्जी देते हैं पिता। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की शैतानी चाल को मैं समझ जाऊं पिता परमेश्वर, जो मेरे जीवन में शैतान करने वाला है पिता परमेश्वर। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज मैं अपने दिल को खोल करके कहता हूं पिता परमेश्वर कि मुझे आप आशीष दें, मुझे बरकत दें। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे हृदय में आप आनंद को भरेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप प्रिय परमेश्वर हैं। मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, उसे क्षमा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर इस समय जो भी चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं उसमें बहुत ज्यादा दुखित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं पिता परमेश्वर। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेकों बेटियों को, अनेक रोगियों को, अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है पिता परमेश्वर। इसलिए मैं संपूर्ण मन से विश्वास करता हूं खुदावन कि आप मुझे संभालने वाले पिता हैं, आप मुझे देख रेख करने वाले पिता हैं, आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने मुर्दों को जीवित किया है, तो आज मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए हैं, जी उठे हैं पिता परमेश्वर। मैं आपकी महिमा करता हूं कि दुनिया में, संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है, आपने वो करके दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन से जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं, जो भी किसी प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई पिता परमेश्वर, या मेरे जीवन से नहीं जुड़ी है पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक जो मुझसे संबंधित है पिता परमेश्वर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं पिता, प्रार्थना करता हूं पिता कि उनको आशीष दें, उनको छुएं पिता परमेश्वर, उनको संभालें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस समय जो भी मेरे जीवन में मुश्किल घड़ी आ पहुंची है पिता परमेश्वर, आज मेरे बेटियों के जीवन में, मेरे बेटों के जीवन में उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी आराधना कर सकें, आपके वचन पे चल सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके कामों को आगे तक बढ़ा सके पिता परमेश्वर, दूसरों तक शेयर कर सके पिता परमेश्वर। उनको इतनी सामर्थ्य दे, इतने ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक प्रकार के जो जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका आदर और आपका सम्मान करता हूं कि पिता आप मेरे हर एक कामों में मेरे साथ रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और ये मेरी हार्दिक इच्छा है पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा हूं पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करने वाले खुदा हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सुख शांति देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है? यही हमारा विश्वास है, यही हमारा विश्वास है। यदि आज हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो खुदा हमें आशीष देता है, हमें जीवन देता है, वो हमें संभालता है, क्योंकि पिता हमारी जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पिता हम आपकी महिमा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम संपूर्ण मन से यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर, आपने हमें ढेर बरकत आशीष दी है, हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को आपने दूर किया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत शक्ति के लिए, आपकी कार्य के लिए पिता परमेश्वर, आपकी भलाई के लिए पिता परमेश्वर, हम पर आशीष करने के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके
महान बेटे गुरु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी देखभाल करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अकेले ही इस योग्य हैं पिता परमेश्वर की पूरी सृष्टि की कायनात को बदल सकते हैं पिता, पूरे इंसान को बदल सकते हैं पिता परमेश्वर। और आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने मेरी इस प्रार्थना को रिसीव किया, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पिता परमेश्वर। और नवीनीकृत करें मेरे जीवन को पिता, मेरी आत्माओं को पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता, अपने शारीरिक रूप से नहीं, अपनी आत्मा में बढ़ सकूँ पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, इस प्रार्थना को एक दो बार और करिए। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुदा अद्भुत और शक्ति और कार्य करने वाला परमेश्वर है, भलाई करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, और हमारी देखभाल करने वाला पिता है, और हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और जितने भी मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि सर हम दान करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं अपने इच्छानुसार। परमेश्वर आपको उसमें, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके हर एक चीज़ों में आपकी परमेश्वर मदद करेगा। आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान है, यीशु नासरी के नाम से पिता। आमीन।